नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, अगर कोई नशा करता है, ठीक है? तो ज़ाहिर है वो एक दिन नशे से परेशान ज़रूर होगा। एक दिन वो नशे को बंद करना ज़रूर चाहेगा और वो दिन चाहे साल में आए, 6 महीने में आए या 2 साल में आए या 3 साल में आए। ये दिन आता है तब जब उसके जीवन में विथड्रॉल आने लग जाते हैं। विथड्रॉलों के चलते जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि वो नशा बंद करना चाहता है, ठीक है? तो ये जो उसकी चाहत है, जैसे ही ये चाहत आए, ठीक है? मान लो अभी वो चल रहा है, बैठा है, घर में है, खा रहा है, पी रहा है, कुछ भी कर रहा है या लेटा है। लेटे-लेटे उसने सोचा कि मैं यार नशा बंद कर दूँ, नशा छोड़ दूँ। हर रोज़ सोचता है, हर रोज़ सोचता है कि कल से नशा छोड़ दूँगा, ठीक है? तो वो ये देखे कि जब-जब भी उसने ये सोचा कि वो कल से नशे को बंद कर देगा, तो क्या वो कल से नशे को बंद कर पाया? क्या अपने नशे पे वो विजय प्राप्त कर पाया, फ़तह प्राप्त कर पाया, हासिल कर पाया? नहीं। जानते हो कि जब-जब भी उसने सोचा कि मैं नशा बंद कर दूँगा, तो वो क्यों नशा बंद नहीं कर पाया? क्योंकि नशे को बंद करना असलियत में, वास्तविकता में उसके हाथ में नहीं है। वो अपने जीवन में चाहे 2 साल तक नशा कर ले, 3 साल तक आगे बढ़ जाए, 4 साल, 5 साल बहुत आगे निकल जाए, ठीक है? वो कुछ भी कर ले, अगर वो एडिक्ट बन गया है, तो वो कितना भी सोच ले कि मैं नशे को छोड़ दूँगा, मैं नशे को कल से छोड़ दूँगा, सुबह से पीऊँगा ही नहीं, ईद से पीऊँगा ही नहीं, दिवाली से पीऊँगा ही नहीं, होली के बाद से पीऊँगा ही नहीं, गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद से नहीं पीऊँगा। तो ये जो वो सोच रहा है, वो ये जान ले कि ये फिज़ूल है। वो कभी नशा नहीं छोड़ पाएगा। नशे को छोड़ पाना उसके हाथ में नहीं है। नशे को छोड़ पाना नशेड़ी के हाथ में नहीं है। वो कर सकता है, छोड़ नहीं सकता। तो जब भी उसको छोड़ना है, वैसे तो जब उसकी फटती है तभी वो छोड़ने का इच्छुक होता है। तो नशे को छोड़ने का जो टूल है, वो है जैसे कि लेटा है और वो ये सोच रहा है कि मैं कल से नशा छोड़ दूँगा। तो जब भी वो ऐसा सोचता है, नंबर 1, एक तो वो पिए हुए होता है। जब वो अपना नशा किए हुए होता है, तब उसके अंदर ऐसे ख़यालात आते हैं, नशेड़ी के अंदर। वो भावुक हो जाता है। उसे अपनी करनी, जो वो कर चुका है, मान लो माँ से पैसे लेना ज़बरदस्ती या बाप पे हाथ उठाना या बहनों को मारना, अगर शादीशुदा है तो पत्नी से लड़ना, पत्नी की कमाई के पैसे निकाल लेना, छीन लेना, बच्चों की फ़ीस के पैसे का नशा कर लेना, स्कूल के पैसों का नशा कर लेना। तो जब वो नशा कर लेता है, कर लेने के बाद उसको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि यार मैंने बच्चों के पैसे ले लिए, मैंने बीवी की कमाई ले ली, मैं बीवी की कमाई खा रहा हूँ, मैं माँ को परेशान करता हूँ, यार मैंने बाप को मारा, है ना? यार मैं बाप को गालियाँ दी, यार मैंने ऐसा किया, यार मैंने वैसा किया, यार मैं छोड़ दूँगा नशे को। माका नाका झाका। तो नशा करने के बाद ही वो थोड़ा भावुक होता है और इस तरह के ख़यालात उसके अंदर आते हैं, नशे को छोड़ने के और अपनी करनी पे पश्चाताप होता है। तो वो ये कहता है कि मैं कल से छोड़ दूँगा, सुबह होगी, पीऊँगा ही नहीं। घर में रहूँगा, अपने आप को बंद कर लूँगा, कहीं जाऊँगा ही नहीं, किसी से मिलूँगा ही नहीं, किसी को बुलाऊँगा ही नहीं, कंट्रोल करूँगा, नहाऊँगा, दबा के खाऊँगा, 3 टाइम नहाऊँगा, 4 टाइम नहाऊँगा, ठंड लगेगी फिर भी नहाऊँगा। है ना? उसको बता देते हैं उसके साथी कि नहा, खा, तो ये नहाने से टूटन दूर होती है। हाँ, ये सच है कि नहाने से टूटन दूर होती है, कम होती है, खाने से जान आती है, तो नशा छोड़ने में मदद मिलती है। उसकी बॉडी नशे के प्रत्याहारों से लड़ पाती है, ठीक है? और जो उसको सुस्ती-वुस्ती, तड़प वगैरह हो रही होती है, वो ठंडे पानी शरीर पे डालने से राहत, ताज़गी मिलती रहती है उसको। लेकिन दोस्तों, ये नहाना, खाना, घर में बंद कर लेना, ये जो बीमारी है ना, ये बीमारी है, ये शरीर की नहीं है। ये शरीर की नहीं है कि अगर शरीर में विथड्रॉल हो रहे हैं तो हमने ठंडा पानी डाल लिया, ठीक है? अगर शरीर में विथड्रॉल हो रहे हैं, नशे की तलब परेशान कर रही है तो हमने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, ठीक है? और हमने खा लिया ताकि हमारे शरीर को आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले और नशीले पदार्थों के प्रत्याहरण से विष से वो खाना लड़ने में मदद कर सके, थोड़ा जान डाल दे। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये शरीर की नहीं है, ठीक है? ये शरीर की नहीं है, ये दिमाग की है। ये जो बीमारी है एडिक्शन की, ये दिमाग की है। पानी डाल-डाल कर, घर में बंद कर हो सकता है आप अपने आप को 2 दिन, 3 दिन रोक लें और विथड्रॉल गुज़ार दें, नशा ना करें या फिर ऐसा करें कि अगर आप सामान पीते हैं तो आप दम पीने लगें, दम से गुज़ारा करने लगें और 2-3 दिन गुज़र जाएँ तो आप सोचोगे देखो भाई 2-3 दिन गुज़ार दिए मैंने, है ना? मैंने अपनी ड्रग ऑफ चॉइस इस्तेमाल नहीं करी। लेकिन वो ये भूल रहा है कि उसने ड्रग ऑफ चॉइस तो इस्तेमाल नहीं करी। क्यों नहीं करी?
क्यों नहीं करी? क्योंकि उसके पास जुगाड़ नहीं था, उसके बस की नहीं था, पैसा नहीं था, या वो चाहता था कि मैं छोड़ दूँ। लेकिन उसने ड्रग ऑफ चॉइस को छोड़ने के लिए दूसरे नशीले पदार्थ का सहारा लिया। यानी कि किसी न किसी रूप में उन 3 दिनों में उसके अंदर नशा तो जा ही रहा था, ठीक है? छूटा तो वो है नहीं, छूटा तो वो अब भी नहीं कहलाएगा क्योंकि उसने किया था। और नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि नशे को जो है पूरी तरह बंद करने का नाम क्लीन होता है। पूरी तरह बंद करने के बाद रिकवरी शुरू होती है और इस कार्यक्रम में नशे को करने की कोई जगह नहीं है और पहला कशी वही जानलेवा चक्कर शुरू कर देता है। तो किसी न किसी रूप में उसके शरीर में नशीला पदार्थ जा रहा था, ठीक है? अब वो 3-4 दिन तक अपने आप को अच्छा महसूस करने लगा। सामान नहीं पीऊंगा, बस दम पीता रहूंगा। लेकिन हुआ क्या? उसके दिमाग ने एक दिन उसको ये मैसेज दिया, या कोई बीमारी चल के आ गई, जैसे कोई दोस्त मिल गया, मौसम अच्छा हो गया, है ना, पैसे ज़्यादा आ गए, है ना, और अचानक मन करने लगा, है ना, या शादी है, ब्याह है, कहीं जाना है, कुछ भी है, या संभोग करना है, कुछ भी के चलते उसको ये विचार आने लगे कि क्यों ना सामान पी लूँ, बहुत दिन हो गए। तो ये जो उसको अब विचार आ रहे हैं, बहुत दिन हो गए, पी लूँ, कुछ नहीं होगा, है ना, तो ये उसका भ्रम है कि बहुत दिन हो गए, अब तो जान भी आ गई है, थोड़ा सा पीऊंगा, फिर नहीं पीऊंगा, थोड़ा सा पी के घर आ जाऊंगा, है ना, आज बहुत मन कर रहा है। तो वो ये नहीं जानता, छोड़ने वाला ये नहीं जानता कि अगर वो जाकर के थोड़ा सा पिएगा तो वो जाएगा तो थोड़ा सा पीने के लिए, लेकिन आएगा बहुत ज्यादा पीकर, ठीक है? और बहुत ज्यादा पीकर वो ये कहेगा कि चल आज भर पी ले, है ना, अब जहां इतना पी लिया है वहां आज और पी ले, कल से फिर बंद। तो जैसे ही वो अपने ड्रग ऑफ चॉइस को इस्तेमाल करेगा, पहली बात तो उसने नशा छोड़ा ही नहीं था, दम तो वो पी रहा था, उसको अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पे तो आना ही है। जैसे ही वो अपनी ड्रग ऑफ चॉइस इस्तेमाल करेगा, बस चाहे वो कुछ भी सोच के करे कि मैं आज ही करूंगा, एक ही पीऊंगा, 2 ही पीऊंगा, चल 2 पी लिए तो आज और पी ले, ठीक है, कल से छोड़ दूंगा। तो वो ये पाएगा कि वो कल से नहीं छोड़ पाएगा, वो नहीं छोड़ पाएगा। नशा कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको 3 दिन छोड़ा, 4 दिन छोड़ा, महीना भर छोड़ा और कर लिया, बीच में करके और ये सोच करके कि आज करूंगा, फिर 1 महीने बाद करूंगा, ठीक है, और 1 महीने बाद करके फिर किसी खास मौके पर करूंगा। तो ऐसा सिर्फ नशेड़ी सोचता है, ये उसको सिर्फ भ्रम है, वो नहीं जानता, नशे को छोड़ना उसे नहीं आता है, नशे को छोड़ना नहीं आता है। वो खुद से प्रयास कर रहा है ना, खुद से कोशिश कर रहा है नशे को छोड़ने की, और ये सोच बैठता है कि मैंने नशा छोड़ दिया, मैं सेहतमंद होने लगा, देखो थोड़ा सा शरीर भी बनने लगा। तो जब भी वो खुद से छोड़ने की कोशिश करेगा, वो ये पाएगा कि वो नशा नहीं छोड़ पाया। और छोड़ पकड़ जो होती है नशेबाज के लिए, छोड़ पकड़ और ज्यादा खतरनाक होती है। या तो करता रहे, छोड़ने की सोचे ही मत, ठीक है, या फिर छोड़ मत, छोड़े तो पकड़ मत, क्योंकि ये जो छोड़ पकड़ है ये दुगनी तिगनी चौगनी तेजी से नशेबाज को मारती है, बिल्कुल उसे वापस वहीं ले आती है दुगनी तेजी से। जिस तरह से आप डेक्सोना और सेप्रोटीन खाओ, 1 महीना खाओ, 2 महीना खाओ, आप तगड़े हो जाओगे और बहुत जान आने लगेगी, आपके तमाम कपड़े टाइट हो जाएंगे, आपको दूसरे कपड़े बनवाने पड़ेंगे, शबाब आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और फिर उसको बंद कर दो आप खाना। तो जैसे ही जब उसको आप बंद करोगे खाना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपकी तबीयत खराब क्यों होने लगी, ये आप इतने बीमार क्यों हो गए, इतनी तेज बुखार क्यों चढ़ गया, है ना, ये हालत पतली क्यों होने लगी, क्यों मेरे को डर सा लगने लगा, अजीब सा लगने लगा, क्यों मैं उल्टियाँ करने लगा, या क्यों मैं कमज़ोर होने लगा। उसका ध्यान यहाँ तक पहुँचेगा नहीं कि वो जो खा रहा था दवाइयाँ, उसने उसे छोड़ी है, अब वो छोड़ने पर उसे दवाई वो वापस वहीं पे ला रही है, और वापस वहां पर नहीं लाएगी, उससे भी आगे लेकर के जाएगी, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, उसे खाते रहना पड़ेगा, छोड़ेगा तो गया। तो दोस्तों उसी तरह से या तो नशा करते रहो या बिल्कुल छोड़ दो। छोड़ पकड़ आपको अचानक भी मार सकती है। इस छोड़ पकड़ में आपकी अचानक मौत हो सकती है, अचानक आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, अचानक आपको कुछ भी हो सकता है, सांसें रुक सकती हैं। कभी आपने नशा करा, ज्यादा नशा कर लिया, यानी ओवरडोज, बेहोश, और वो बेहोशी कब मौत की नींद में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आप बेहोश होगे नशा करते करते, और आप पाओगे कि आप मर चुके हो। तो छोड़ पकड़ नहीं करनी है, और खुद से छोड़ने के प्रयास बंद कर देने, क्योंकि नशा खुद से नहीं छोड़ पाओगे। नशे को अगर छोड़ना है तो मेरी राय यह है कि जिस तरह मैंने छोड़ा है,
ठीक है ना। जिस तरह हमने छोड़ा है वो ऐसे छोड़ा है कि हमने घर में छोड़ने की कोशिश करी, कोल्ड टर्की द्वारा छोड़ने की कोशिश करी, नहीं छोड़ पाए, सारे प्रयास फेल हो गए। दवा धर्म मनोचिकित्सक में दिखाया, यानी डॉक्टर, वेद, हकीम, साधु बाबा, दरगाह, चादर चढ़ाई, मन्नत मानी, सब कुछ किया। हॉस्पिटल, एक से एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर, एक से एक हकीम, वेद, है ना, कुछ भी, उससे भी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, बस दुआएं जो मांगी थी हमने और हमारे माँ बाप सबों ने, वो बस रंग लाने वाली थी, रंग लाने वाली थी। और एक दिन वो दुआएं कबूल हुई और हम किसी रूप से किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर या नशा मुक्ति पहुंच गए। जब हम नशा मुक्ति पहुंचे तो वहां हमारे विड्रॉल निकले, यानी मेरे विड्रॉल निकले। वो बात अलग है कि वहां के इलाज से बाहर आकर नशा किया। वो नशा इसलिए किया क्योंकि मैंने अपनी चलाई थी, पहले भी अपनी चला रहा था, सेंटर जाने के बाद, घर आने के बाद भी अपनी चला रहा था। ठीक है, तो ये अपनी चलाना, ये भी बंद करना पड़ेगा अगर आपको रिहैब जाना है। रिहैब से आकर आपको पहले ही दिन नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग जाना है। अगर आप आज दोपहर तक आ गए हो तो शाम को आपको नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग जाना है। अगर कोई बाधा है तो उस दिन आपको उसी दिन से ऑनलाइन मीटिंग में ज्वाइन हो जाना है। आपको कुछ निश्चित कदम उठाना पड़ेगा, यानी यदि आप वो चाहते हो जो हमारे पास है और उसे पाने के लिए प्रयत्न करने के इच्छुक हो, तब आप कुछ निश्चित कदम उठाने के लिए तैयार हो। ठीक है, तो हमारे पास जो है, अगर आप वो चाहते हो, जैसे कि हम नशा मुक्त हैं, आप नशा मुक्त होना चाहते हो, रिकवरी है, रिकवर होना चाहते हो, हमारी तरह बनना चाहते हो, सबसे महत्वपूर्ण कि आप नशा छोड़ना चाहते हो, तो आप सबसे पहले तो ये ख्याल छोड़ दो कि मैं कल से छोड़ दूंगा। ठीक है, जब आप ये सोच रहे हो कि मैं नशा छोड़ दूंगा, उसी सोच पर आपको एक्शन करना होगा। अगर आप दोपहर के 3 बजे सोच रहे हो कि मैं नशा कल से छोड़ दूंगा, यार बहुत परेशान हो गया हूँ, ठीक है, तो उसी 3 बजे से आपको एक फैसला लेना पड़ेगा, फौरन उठना पड़ेगा, गूगल सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, या आप जानते हो किसी नशा मुक्ति केंद्र का अता पता, तो अपने घर में से किसी को ले जाकर, ना जाए उसकी थोड़ी रिक्वेस्ट कर लो, उसको ले जा करके, उसको बोल करके कि मुझे 1 महीने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भर्ती करवा दो, मेरे यहाँ विड्रॉल निकल जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा, है ना, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, थोड़ा सा बीमारी के बारे में पता चल जाएगा, छोड़े रखने के बारे में पता चल जाएगा। इस उद्देश्य के साथ आपको वहां जाना है, और इस उद्देश्य के साथ भी जाना है कि वहां से आते ही उसी दिन से ऑनलाइन मीटिंग करनी है, अगर रुकावट है, नहीं तो ऑफलाइन करनी है। ठीक है, और पहुंच जाए वहां पर, अपने परिवार के सदस्य से कह दें कि डायरेक्टर जो है वो आपकी काउंसलिंग करेगा, वो कहेगा 6 महीने, 1 महीने में कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सच में छोड़ना चाहते हो, ये 6 महीने, दूसरा इलाज, तीसरा इलाज उनके लिए होता है जो छोड़ना नहीं चाहता है, जबरदस्ती उनके माँ बाप भेज रहे हैं। लेकिन जो छोड़ना चाहता है वो विड्रॉल से परेशान है, बस विड्रॉल आते हैं वो नशा कर लेता है, तो वो 1 महीने के इलाज से भी ठीक हो सकता है। लेकिन शर्त है कि बाहर आने के बाद वो, अगर टाइम है तो मीटिंग जाए। ठीक है, वहीं पता करें मीटिंग होती कहाँ है, किसी न किसी रूप में, किसी से भी, ठीक है, या फिर ऑनलाइन करे, और अगले दिन सवेरे से मीटिंग की तलाश में निकल जाए, पूछताछ करे, या हमसे पूछ ले, मुझसे पूछ ले। इस तरह उसका नशा छूट जाएगा, छूट तो जाएगा, ठीक है, रिहैब से, लेकिन छोड़े रखने के लिए उसे नारकोटिक्स एनोनिमस की 90 दिन 90 मीटिंग करनी होगी। अब 90 दिन 90 मीटिंग में आपको कोई बहाना नहीं लेना। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, सच में कोई ऐसी बात है कि आप उस दिन नहीं जा सकते हो, बहाना नहीं है, जेन्युइन है, कोशिश करो कि उस जेन्युइन प्रॉब्लम को जल्द से जल्द खत्म कर दो और फौरन मीटिंगों में पहुंच जाओ या आफ्टर मीटिंग में पहुंच जाओ। और कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप नहीं जा सकते हो, तो उस दिन आप ऑनलाइन मीटिंग कान में लगा के सुन लो, या किसी संगी साथी से उस दिन बात कर लो, या उस दिन आप एक जेएफटी का पन्ना पढ़ लो, उस दिन आप बेसिक टेक्स्ट का पन्ना पढ़ लो, उस दिन आप प्रार्थना पढ़ लो, लिटरेचर पढ़ लो, है ना। तो ये जेएफटी, बेसिक टेक्स्ट, लिटरेचर, ये आपको नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग में मिल जाते हैं, जुमे और मंगलवार की मीटिंग में। ठीक है, दिल्ली में। और वर्चुअल चाहिए तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप किसी भी आईडी पर, इंस्टाग्राम पर, जीमेल पर या फेसबुक पर फ्रेंड्स बनकर, है ना, या ना बनकर, आप वहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़ सकते हैं, जीमेल पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर। ठीक है, तो मैं जो है आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा, जिसमें आपको वर्चुअल रूप से जेएफटी, बेसिक टेक्स्ट, दैनिक चिंतन, अल्कोहलिक एनोनिमस, प्रार्थना, मीटिंगों के एड्रेस वगैरह ये सब मिलेंगे। तो जब आपके मोबाइल में जेएफटी होगी, बेसिक टेक्स्ट होगी, दैनिक चिंतन होगा, लिटरेचर होगा, तो आप उस दिन, जिस दिन आपकी कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, उस दिन प्रार्थना करें और जेएफटी पढ़ें, बेसिक टेक्स्ट पढ़ें मोबाइल खोलकर। ठीक है, आपको राहत मिलेगी, आज के दिन नशे से दूर रहने की आपको राहत मिलेगी। ठीक है, इस तरह आप एक दिन जो है नहीं भी जाओगे तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है
कि कोई कोर्स है, 90 दिन करना ही करना है, ठीक है, कोशिश करनी है, जाना है। 90 दिन 90 मीटिंग एक अच्छा विचार है, ठीक है। ऐसा भी नहीं करना है कि आपको लड़ाई झगड़ा करके जाना है, घर में कोई परेशान है, बीमार है, मर रहा है, जी रहा है और आप कह रहे हो मेरी 90 मीटिंग चल रही है, ऐसा भी नहीं करना है। पहले उसको देखना है। धन्यवाद।